अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी को जुम्मा मुबारक हो। रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारे नए और बड़े अपडेट्स मौजूद हैं। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में। लिहाजा वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 15 मई बरोज जुम्मे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। करीमनगर ज्वेलरी शॉप डकैती केस, 3 मुलजिमीन गिरफ्तार। करीमनगर पुलिस ने पीएमजे ज्वेलरी शॉप डकैती केस में एक खतरनाक बिन रियासती डकैत गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। वाज़ेह है, ये वारदात 3 मई 2026 को करीमनगर के पीएमजे ज्वेलर शॉप में पेश आई थी, जिसमें तकरीबन 82 लाख रुपए के मालियत के सोने और हीरे के जेवरात लूट लिए गए थे। इसके अलावा इस वाक़े में दुकान के 4 मुलाजमीन भी जख्मी हुए थे। लिहाजा पुलिस कमिश्नर गौस आलम ने जुमेरात के रोज पुलिस कमिश्नरेट में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड बदनाम जमाना मुजरिम सुबोध सिंह उर्फ गोल्डन थीफ है, जो इस वक्त बिहार की जेल में कैद है। तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि ये बिन रियासती गैंग बिहार, मगरबी बंगाल, झारखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र में ज्वेलरी शॉप्स और बैंकों को निशाना बनाकर डकैतियां अंजाम देती थी। इसके अलावा मुलजिमीन ने जाली आधार कार्ड, फर्जी बाइक नंबर प्लेट, जाली शनाख्त और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। लिहाजा गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से मोबाइल फोन, सिम कार्ड, जाली आधार कार्ड और 51,000 रुपए नकद रकम बरामद कर लिए गए। खातून कांस्टेबल का जिनसी इस्तेहसाल, मौतिल सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। मोहब्बत के नाम पर खातून कांस्टेबल को धोखा देने के इल्जाम मौतिल किए गए सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार करने के बाद अदालती तहवील में दे दिया गया। इस सिलसिले में कुकटपल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया गया था। बताया गया है कि साल 2018 की बैच से ताल्लुक रखने वाला 38 साल सुरेश कोलूर पुलिस स्टेशन में बरसर खिदमत है। इसके अलावा वो साल 2020 से 2023 के दरमियान कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन में बरसर खिदमत था। इल्जाम है कि इसने मोहब्बत के नाम पर इसी पुलिस स्टेशन से वाबस्ता खातून कांस्टेबल का जिनसी इस्तेहसाल किया और हमल साखित करवाया। बताया गया है कि मस्कुरा सब इंस्पेक्टर ने खातून से शादी का वादा किया था, बाद इनकार कर दिया। लिहाजा इस सिलसिले में मुतासिरा खातून कांस्टेबल ने 1 अप्रैल को शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर आला हुकाम ने सुरेश को सवेराबाद कमिश्नर से अटैच करते हुए अहकाम जारी किए थे। बाद इसे 45 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया, जबकि मुकदमे के इंदराज के सबब सब इंस्पेक्टर फरार था, जिसे कल पुलिस ने गिरफ्तार करके हाजिर अदालत किया। आसिफ नगर में फर्नीचर शॉप में महिब आतिशगी, इमारत को खाली कराया गया और एक खानदान को बचा लिया गया। शहर हैदराबाद की आसिफ नगर इलाके की एक फर्नीचर शॉप में महिब आतिशगी का वाक़या पेश आया। लिहाजा आसिफ नगर चौराहे के पास वाक़े एमजे क्लासिक फर्नीचर शॉप की इमारत की बालाई मंजिल पर लोग रहते हैं। लिहाजा कल दोपहर के वक्त फर्नीचर शॉप में अचानक आग लग गई, जिसके साथ ही मुकामी अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई और इलाके में कसीर धुआं छा गया। डॉक्टर कासिम साबिक, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर विजयनगर कॉलोनी ने बताया कि हादसे की इत्तला मिलते साथ ही मौके में फायर और पुलिस के हुकाम से वाबता कायम करके फायर इंजनों को तलब किया गया और यहाँ फंसे हुए एक खानदान की जान बचाई। फर्नीचर शॉप के मालिक शकील ने बताया कि सुबह से ही इस इलाके में वोल्टेज कम ज्यादा हो रहा था कि दोपहर के वक्त अचानक बल्ब के पास शॉर्ट सर्किट की वजह से फॉल सीलिंग को आग लग गई और आग फैल गई। ग्रे हॉर्न्स और ऑक्टोपस की टीमें तेलंगाना के लिए बाइस फखर। डीजीपी सीवी आनंद का ऑक्टोपस कमांड एंड ट्रेनिंग सेंटर का दौरा। डायरेक्टर जनरल पुलिस सीवी आनंद ने रियासत में काउंटर टेरर फोर्स ऑक्टोपस की कारकर्दगी, ट्रेनिंग से मुतालिक सरगर्मियों और ऑपरेशनल तैयारियों का तफसीली तौर पर जायजा लिया। लिहाजा इन्होंने इब्राहिमपट्टनम में वाक़े ऑक्टोपस कमांड और ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया और कैंपस में एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, ट्रेनिंग सेंटर और ऑपरेशन सरगर्मियों के साथ साथ बुनियादी सहूलियत का शख्सी तौर पर जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने कमांडोज और अहदेदारों से रास्ते तौर पर बातचीत करते हुए किसी भी तरह की गैर मुतअख्खिद दहशतगर्दाना वाक़े की सूरत में इससे निपटने के लिए की जाने वाली तैयारियों से मुताल्लिक तफसीलात हासिल की। बंडी संजय के बेटे की उबरी जमानत पर हाई कोर्ट का फैसला महफूज। समाअत के दौरान दोनों वकला में शदीद बहस, जज को मुदाखलत करनी पड़ी। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला बंडी संजय के बेटे बंडी भगीरथ के खिलाफ दर्ज पॉक्सो केस में तेलंगाना हाई कोर्ट की समाअत एक अहम मोड़ पर पहुंच गई है। लिहाजा अदालत ने फरीकीन की दमाइल पर समाअत के बाद उबरी जमानत पर अपना फैसला जुम्मे तक महफूज कर दिया, जबकि समाअत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। समाअत के दौरान दोनों वकला के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई, साथ ही भगीरथ के वकील और मुतासरा लड़की के वकील के दरमियान शदीद लफ्जी तकरार हुई। समाअत के दौरान मुतासरा फरीक के वकील ने भगीरथ को मुजरिम करार दिया, जिस पर वकील दफा ने शदीद एतराज किया। लिहाजा दोनों वकला के दरमियान बहस की शिद्दत इख्तियार करने पर जज ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि जुर्म साबित होने से पहले किसी को मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता।
हुकूमत धान का आखिरी दाना तक खरीदेगी। खम्मम में वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी और पी श्रीनिवास रेड्डी का बयान। वज़ीर सिविल सप्लाईज कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने जुमेरात को कहा कि इनकी हुकूमत इमदादी कीमत पर धान की आखिरी दाने तक खरीदारी करेंगी और धान की खरीदारी में किसानों को हरासा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा वज़ीर सिविल सप्लाईज ने यहाँ वज़ीर माल इत्तलात ताल्लुकात आमा पी श्रीनिवास रेड्डी के हमरा जिले खम्मम के पलोर में कायम धान खरीदारी मरकज का मुआयना किया। इस मौके पर वज़ीरा ने किसानों से बराह रास्त बातचीत करते हुए धान की खरीदारी, इमदादी कीमत, वजन में शफाफियत, थैलों की दस्तयाबी और खरीदे गए धान को मिलों तक मुंतकिल करने के अमल के बारे में मालूमात हासिल की। KTR से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर और कौंसल जनरल की मुलाकात। BRS के कारगुजार सदर KD रामाराव ने नंदी नगर में वाक़ई अपनी रहायशगाह पर हिंदुस्तान में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन और कर्नाटक व तेलंगाना के लिए कौंसल जनरल हेनरी मैककेची से मुलाकात की। लिहाजा इस मुलाकात के दौरान ऑस्ट्रेलिया और तेलंगाना के दरमियान सरमायाकारी के मौके, तकनीकी ताउन और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। गाड़ियों के काफिले में कमी, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का ऐलान। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला और चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की किफायत शायरी की अपील पर अमल करते हुए अपनी गाड़ियों के काफिले की तादाद में कमी का ऐलान किया है। लिहाजा गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने इस बात की निशानदेही की है कि वज़ीर आज़म मोदी ने अपने मोटरकेड में कमी करके खुद एक मिसाल कायम की है। इन्होंने मजीद कहा है कि तेलंगाना में ओहदा संभालने के बाद वो पहले ही अपने काफिले में गाड़ियों की तादाद कम कर चुके हैं, लेकिन अब इन्होंने ये फैसला किया है कि लोक भवन अपनी गाड़ी की ताकत में मजीद 25% कमी करेगा। इसके अलावा गवर्नर ने रियासत के तमाम सियासी कायदीन से अपील की है कि वो अपने काफिलों में गैर जरूरी गाड़ियों की तादाद को कम करें। इन्होंने मजीद कहा है कि इन इक़दाम से वज़ीर आज़म की किफायत शायरी की मुहिम के बारे में अवामी शोर पैदा होगा और गैर मुल्की ज़र मुबादला बचाने में भी मदद मिलेगी। तो वहीं दूसरी जानिब चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने भी शहर में नकलो हरकत के लिए अपनी गाड़ियों के काफिले में कमी कर दी है। बताया जाता है कि तवील फासले के दौरों के लिए ही मुकम्मल काफिला इस्तेमाल किया जा रहा है। वाज़ेह रहे, सिर्फ रियासत तेलंगाना ही नहीं बल्कि दीगर रियासतों में भी चीफ मिनिस्टर के काफिले में कमी लाई जा रही है। शुमाली तेलंगाना के अजला में रेड अलर्ट, आइंदा 10 दिन के दौरान गर्मी की शिद्दत में रिकॉर्ड इजाफे की पेशी ख्यासी। शुमाली तेलंगाना के अजला बिलखुसूस आदिलाबाद, मंचिर्याल, नीलमल, आसिफाबाद के अलावा बाज़ दीगर अजला के लिए महकमे मौसमियात ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है और कहा जा रहा है कि आइंदा 10 दिन के दौरान गर्मी की शिद्दत में रिकॉर्ड किए जाने वाले इजाफे और दर्जे हरारत में इजाफे के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नजर महकमे मौसमियात ने इन अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि मशरिकी अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए अवाम को मोहतात रहने का मशवरा दिया गया है। वाज़ेह है कि तेलंगाना के शुमाली अजला में गर्मी की तीसरी लहर की इब्तिदा के साथ ही दर्जा हरारत 45 डिग्री सेल्सियस से तजाविज कर जाने के सबब फौरी इक़दाम करते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है और कहा जा रहा है कि रियासत के कई अजला में जहां दर्जा हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है, उन अजला में रतूबत में इजाफे पर खुसूसी नजर रखी जा रही है। आंध्र प्रदेश रियासत में वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी तैयार, चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की हिदायत पर ओहदेदार अमल में मसरूफ। रियासत आंध्र प्रदेश में वर्क फ्रॉम होम को लाजमी करार देने के सिलसिले में पॉलिसी तैयार की जाने लगी है और कहा जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश मिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने इस सिलसिले में ओहदेदारों को हिदायत जारी करते हुए कहा है कि इन सरकारी महकमेजात जिनके ओहदेदारों के दफ्तर में आमद की जरूरत नहीं होती, इनकी फहरिस्त तैयार करते हुए इन्हें पेश करें। इसके अलावा वो महकमेजात जो मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इनकी भी तफसीलात पेश की जाए ताकि सरकारी महकमेजात को फौरी तौर पर वर्क फ्रॉम होम की सूरत फराहम करने के इक़दाम किए जा सकें। सिंगापुर फूड फेस्टिवल, हैदराबादी बिरयानी की धूम। शहर हैदराबाद की मशहूर व रिवायती बिरयानी ने सिंगापुर में मुनक़दा इंडियन बिरयानी फेस्टिवल में अपनी मुनफरिद शनाख्त बनाई है। वाज़ेह है, इंडियन हाई कमीशन की जानिब से सिंगापुर में ग्रेट इंडियन बिरयानी फेस्टिवल का एहतमाम किया गया जो 24 मई तक जारी रहेगा। ओहदेदारों को इलेक्ट्रिक गाड़ी इस्तेमाल करने रविंद्र रेड्डी की हिदायत, शहरी कारोबारियों के लिए जमा तरक्याती मंसूबा। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों के बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को ज्यादा तरजीह दे ताकि सरकारी खजाने पर सफरी मसारिफ में कमी वाक़ई हो। चीफ मिनिस्टर ने शहरी इलाकों की तरक्की से मुतालिक जायजे इजलास में ये तजवीज़ पेश की और कहा कि सरकारी दौरे के लिए जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को किराए पर हासिल किया जाए। असदात मिलावटी अशिया की फरोख्त के लिए कायम करदा एचफास्ट की सरगर्मियां मफलूज। अशिया में मिलावट का कारोबार उरूज पर, पुलिस के धावों और ताजिरों को इंतबा के बावजूद मनमानी। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में महकमे पुलिस की जानिब से कायम किए गए शोबे एचफास्ट की सरगर्मियों के मानिन पड़ने से दोबारा मिलावटशुदा अशिया की फरोख्त उरूज पर पहुँचने लगी है। वाज़ेह रहे, महकमे पुलिस की जानिब से 15 दिन पहले शहर हैदराबाद में मिलावटशुदा अशिया तग़ज़िये के खिलाफ दौरान सैकड़ों मिलावटशुदा अशिया जब्त किया गया था।
और दोनों शहरों के कई मुकामात पर की गई कार्रवाइयों के दौरान शोबे के जिम्मेदारों ने दूध, तेल, बेकरी अशिया और गोश्त के अलावा दीगर अशिया में की जाने वाली मिलावट के इंकशाफ किए थे। इसके अलावा 2 हफ्ते पहले दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मौजूद खुर्दनी तेल के ताजिरीन के हमरा एक इजलास मुनक्कद किया गया था और इस इजलास में इस बात का इंतबाह दिया था कि 15 दिन के अंदर दोनों शहरों में खुले खुर्दनी तेल की फरोख्त को बंद करें ताकि शहरों की सेहत को महफूज रखा जा सके। बताया जाता है कि डीसीपी एशफाक की निगरानी में मुनक्कद हुए इस इजलास के बाद से दोनों शहर के किसी भी मुकाम पर मुतल्लिका शोबे की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई और अब जो 15 दिन की मोहलत दी गई थी वो भी खत्म हो चुकी है। लिहाजा इम्कान है कि एशफाक की जानिब से खुले तेल की फरोख्त करने वाले ताजिरीन के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई का आगाज किया जाएगा ताकि मिलावटशुदा तेल जो फरोख्त हो रहा है इस पर पाबंदी आयद हो सके। इंडिया पोस्ट की फ्रेंचाइज स्कीम के लिए तुलबा और नौजवानों से दरख्वास्तों की तलबी। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नौजवानों, तुलबा और बेरोजगार अफराद के अलावा कई इदारों से इंडिया पोस्ट फ्रेंचाइज स्कीम 2.0 के लिए दरख्वास्तें तलब की है। वाज़ेह है, इस स्कीम के तहत पोस्टल खिदमत की बुकिंग और डिलीवरी के लिए पार्ट टाइम आमदनी हासिल की जा सकती है। लिहाजा बुकिंग और स्पीड पोस्ट पार्सल और इंटरनेशनल अशिया के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बुकिंग हासिल की जा सकती है, जबकि उम्मीदवार अपने इलाकों से अपने पसंद के औकात में खिदमत अंजाम दे सकते हैं। वाज़ेह है, उम्मीदवारों की उम्र कम से कम 18 साल और तालीमी काबिलियत 12वीं पास होनी चाहिए। इसके अलावा स्मार्टफोन और कंप्यूटर की बुनियादी मालूमात के साथ साथ पैन कार्ड का होना लाजमी है, जबकि मुंतखब उम्मीदवार इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के फ्रेंचाइज के तौर पर शामिल किए जाएंगे। लिहाजा दिलचस्पी रखने वाले अफराद हैदराबाद सॉर्टिंग डिवीजन से मजीद तफसीलात के लिए 14 जून तक रब्ता कर सकते हैं। गैर तदरीसी कामों के बोझ के तले तब कर रह गया तालीमी मियार। सर्वे, इलेक्शन ड्यूटी और दूसरे कामों से बच्चों की तालीम मुतासिर, नीति आयोग का इंकशाफ। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट ने मुल्क में स्कूली तालीम के मियारों में हायल बड़ी रिकॉर्डों का पर्दाफाश कर दिया है। लिहाजा रिपोर्ट के मुताबिक असातिज़ा को तदरीस के बजाय सर्वे, इलेक्शन ड्यूटी और दीगर गैर तदरीसी कामों में उलझाना बच्चों की तालीमी कारकर्दगी में कमी का सबसे बड़ी वजह बन रहा है। वाज़ेह है, नीति आयोग की रिपोर्ट में कई चौंका देने वाले इंकशाफ हुए हैं। बात अगर रियासत तेलंगाना की जाए तो 2700 सरकारी स्कूल में सिर्फ 6164 गैर तदरीसी मुलाजिम काम कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी जानिब टीचर्स का कहना है कि तकरीबन 10 मुख्तलिफ किस्म की ऐप्स पर रोजाना डेटा अपलोड करना पड़ता है। जिले आदिलाबाद के एक प्रिंसिपल्स ने अपनी तशवीश का इजहार करते हुए बताया कि ऐप्स में डेटा अपलोड करने पर जवाब तलब किया जाता है, जिसकी वजह से हमें अक्सर क्लासेस छोड़कर मोबाइल और कंप्यूटर पर काम करना पड़ता है। लिहाजा असातिज़ा और माहिर तालीम ने मुतालबा किया है कि हर हाई स्कूल और 100 से ज्यादा तलबा वाले प्राइमरी स्कूल में कम से कम एक नॉन टीचिंग स्टाफ का तकर्रुर जरूर किया जाए। साथ ही टीचर्स को एप्स और सर्वे के कामों से मुकम्मल इस्तिस्ना दिया जाए ताकि वो पूरी तवज्जो बच्चों की पढ़ाई पर दे सकें। सोने की कीमत में इजाफा, चांदी की कीमत में गिरावट। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में जुमेरात को भी सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा दर्ज हुआ। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन ने बताया कि जुमेरात को सोने की कीमत में 650 रुपए और चांदी की कीमत में 900 रुपए की गिरावट आई। लिहाजा इस तब्दीली के असर से दारुल हुकूमत दिल्ली में खाली 10 ग्राम सोना 1,66,000 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 2,96,600 रुपए में फरोख्त हुई। दोस्त के तहत पहले मरहले की सीटों का अलॉटमेंट। दोस्त यानी डिग्री ऑनलाइन सर्विस तेलंगाना 2026 के तहत सीटों का जुमेरात को अलॉटमेंट किया गया। पहले मरहले में ज्यादातर सीटें लड़कियों ने हासिल की, जबकि जुमला 56,147 सीटों का इस मरहले के तहत अलॉटमेंट किया गया। जुमेरात को जारी करदा अलॉटमेंट के मुताबिक 777 कॉलेजों में 409 कोर्सेस में तकरीबन 3,60,709 सीटें दस्तियाब हैं, जिनके लिए तकरीबन 84,610 तलबा ने दाखिलों के लिए ख्वाहिश का इजहार किया था और 61,543 तलबा ने वेब ऑप्शन इख्तियार किए, जिसके बाद 56,147 उम्मीदवारों को सीटें अलॉट की गई। इसके अलावा सदर-ए-नशीन तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन प्रोफेसर वी बाला कृष्णा रेड्डी ने बताया कि पहली तरजीह के तौर पर 36,634 तलबा को अलॉटमेंट की तौसीक मौसूल हुई थी, जिनमें जुमला 5,396 तलबा अलॉटमेंट हासिल करने में नाकाम रहे क्योंकि वो दरकार तादाद में वेब ऑप्शंस इख्तियार नहीं कर पाए थे। वाज़ेह है, सीटें हासिल करने वाले उम्मीदवारों को 15 से 23 मई के दरमियान ऑनलाइन सेल्फ रिपोर्ट करना होगा और इन्हें 2 स्केडिंग लॉगिन के जरिए 500 या 1,000 रुपए अदा करना होगा, जबकि नाकामी की सूरत में सीट और दोस्त पर रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दिया जाएगा। मरकज की नाअहली से पर्चों के लीक के मुसलसिल वाकयात। तलबा की बदवा लेने वाली पार्टी कोई भी पनप नहीं सकती, बीजेपी का सवाल भी अब दूर नहीं, चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने कहा। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने नेट यूजी पेपर लीक मामले पर मरकजी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कौमी सतह के इम्तिहानात के इनेकाद में मरकजी हुकूमत की नाअहली की वजह से पर्चों के लीक के वाकयात मुसलसल पेश आ रहे हैं। इन्होंने सख्त अल्फाज में कहा कि इन वाकयात के जरिए मरकजी हुकूमत ने तलबा के मुस्तकबिल को बर्बाद कर दिया है। इन्होंने अफसोस का इजहार किया कि एक बार इम्तिहान लिखने के बाद इसे दोबारा मनसूख करने से तलबा शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो रहे हैं।
इंटरमीडिएट इम्तिहानात में असलाहत की तफसीलात का ऐलान। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने नए तालीमी साल के दौरान जिन असलाहत का फैसला किया था, उनकी तफसीलात का जुमेरात को बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है। सेक्रेटरी बोर्ड ने यहाँ जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए मतला किया कि जूनियर कॉलेजों में दाखिलों का आगाज 12 मई 2026 से हो गया है और बोर्ड ने मजमून वारी असलाहत का फैसला किया है, जिसके मुताबिक साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जोलॉजी आते हैं, इन मजमून के लिए साबिका स्कीम के तहत इंटरमीडिएट के 2 साल कोर्सेज के तलबा के लिए प्रैक्टिकल्स के 30 निशानात और थ्योरी इंटरमीडिएट इम्तिहानात के लिए 60 निशानात दिए जाते थे। ताहम अब नई स्कीम के तहत प्रैक्टिकल इम्तिहानात के दौरान साल अव्वल के लिए 15 निशानात और साल दुवम के लिए 15 निशानात मुकर्रर किए गए हैं, जबकि थ्योरी इम्तिहानात के निशानात हस्बे साबिक 60 बरकरार रहेंगे। इसके अलावा रियाजी मजमून के लिए नई स्कीम के तहत रियाजी ए और रियाजी बी के लिए इंटरनल असेसमेंट के लिए एक्टिविटी से मरबूत लर्निंग शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत साल अव्वल को तलबा 15 निशानात और साल दुवम के तलबा को भी 15 निशानात दिए जाएंगे, जबकि इस मजमून के तहत थ्योरी इम्तिहान के लिए 60 निशानात रहेंगे। इसके अलावा 1 जून 2026 से नजरसानी शुदा निसाबी किताबों की तकसीम शुरू होंगी, जबकि साबिका तमाम तालीमी बरसों के मुकाबले में निसाबी किताबों की तकसीम बर वक्त अमल में आएंगी। तमिलनाडु में सरकारी मुलाजमीन को बड़ा तोहफा, महंगाई अलाउंस में इजाफा। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर विजय ने सरकारी मुलाजमीन और असतिज़ा के लिए महंगाई अलाउंस में 2% इजाफे का ऐलान किया है। लिहाजा इस फैसले के बाद महंगाई अलाउंस 1 जनवरी 2026 से 58% से बढ़कर 60% हो जाएंगी। दफ्तर चीफ मिनिस्टर से जारी बयान में कहा गया कि इस फैसले से तकरीबन 16 लाख सरकारी मुलाजमीन, असतिज़ा और पेंशन याफ्तागान को फायदा हासिल होगा। अब लॉकर्स और घरों में मौजूद सोना मुनाफा देगा। मरकजी हुकूमत मुल्क की मईशत को मज़ीद मुस्तकम करने और सोने की दरामदात पर इन्हिसार कम करने के लिए एक इनकलाबी गोल्ड मोनेटाइजेशन पॉलिसी मुतारिफ कराने की तैयारी कर रही है। लिहाजा इस पॉलिसी के जरिए अवाम के घरों और लॉकर्स में मौजूद बेकार सोने को मुल्क की तरक्की के धारे में शामिल किया जाएगा। वाज़ेह है, लोग अपना सोना बैंकों में जमा कराते हुए इस पर मुकर्रर शरह सूद हासिल कर सकेंगे और इन डिपॉजिटर से होने वाले मुनाफे पर हुकूमत की जानिब से टैक्स छूट दिए जाने का खवी इम्कान है। लिहाजा मिडिल क्लास के तबके की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए सादा कानून बनाए जा रहे हैं, जिसके तहत कम से कम 10 ग्राम सोना रखने वाले अफराद भी इस स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं। लिहाजा अवाम से जमा शुदा सोना बराह रास्त ज्वेलर्स को फराहम किया जाएगा, जिससे बैनुल अक़वामी मार्केट से सोना खरीदने की जरूरत कम होगी और कीमती ज़र मुबादले की बचत होगी। रुपया 6 फी डॉलर के करीब पहुंचने के बाद 2.5 पैसा मजबूत हो गया। इंटर बैंकिंग करेंसी मार्केट में जुमेरात को रुपया 2.5 पैसे मजबूत हुआ और कारोबार के इख्तिताम तक 1 डॉलर की कीमत 95 रुपए 64 पैसा रही। वाज़ेह है, कल दोपहर से पहले एक वक्त में रुपया 95 रुपए 96 पैसा फी डॉलर तक गिर गया था, जो इसकी अब तक की कम तरीन सतह है, जिसके बाद रुपया 2.5 पैसा मजबूत हुआ। इंदिरा हाउसिंग के दूसरे मरहले का 2 जून को आदिलाबाद में आगाज। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 2 जून को यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर आदिलाबाद में इंदिरा हाउसिंग स्कीम के दूसरे मरहले का आगाज करेंगे। इस मौके पर आदिलाबाद में एक बड़े जलसे आम की तैयारियां की जा रही है। लिहाजा आदिलाबाद से ताल्लुक रखने वाले और इंचार्ज वज़ीरा के अलावा जिले अरकान असेंबली को जलसे आम की कामयाबी की जिम्मेदारी दी गई है, जिसके तहत वज़ीर हाउसिंग पी श्रीनिवास रेड्डी और इंचार्ज वज़ीर जोपल्ली कृष्णा राव ने मुतदरा आदिलाबाद जिले के कैदीन से बातचीत की और जलसे आम के इंतजाम का जायजा लिया। अखिलती की फलाह बहबूद की स्कीमात, हजारों दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तवा। रियासत में कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने से पहले अखिलती बेरोजगार नौजवानों और खवातीन की फलाह बहबूद के लिए कई बड़े ऐलानात किए गए थे। लिहाजा हुकूमत ने भी मुख्तलिफ स्कीमात मुतारिफ करवाते हुए दावा किया था कि अखिलती तबकात को माशी तौर पर मुस्तकम बनाया जाएगा। ताहम अमली सूरत हाल इसके बरक्स दिखाई दे रही है। मुतअद्दिद जिले निजामाबाद के अजला निजामाबाद और कामारेड्डी में हजारों अफराद ने मुख्तलिफ स्कीमात के तहत दरख्वास्तें दाखिल की थी, लेकिन 2.5 साल का वक्फा गुजर जाने के बावजूद पेशतर दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तवा है और मुस्तकिल हुकूमत की जानिब देख रहे हैं। आदत शुमार के मुताबिक जिले कामारेड्डी में राज्य युवा विकासम स्कीम के तहत 600 से ज्यादा दरख्वास्तें दाखिल की गई थी। वाज़ेह है, इस स्कीम के जरिए बेरोजगार नौजवानों को 50,000 रुपए तक मुकम्मल सब्सिडी और 1 से 2 लाख रुपए तक 30% सब्सिडी पर खर्च फराम करने का ऐलान किया गया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब तक किसी भी नौजवान को खर्च फराम नहीं किया गया। इसी तरह जिले कामारेड्डी में इंदिरा मैनार्टी महिला योजना के तहत 1200 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई। इन ख्वातीन ने खुद रोजगार और माशी इस्तेकाम की उम्मीद के साथ दरख्वास्तें दाखिल की थी, लेकिन इन दरख्वास्तों पर भी अब तक कोई पेशते रफत नहीं हो सकी। इसके अलावा रेवंत अन्ना का सहारा मिस्किनों के लिए स्कीम के तहत जिले कामारेड्डी में 250 दरख्वास्तें दर्ज की गई, जबकि ई स्कूटी स्कीम के लिए 1100 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी। दूसरी जानिब अखिलती नौजवान का कहना है कि हुकूमत ने सिर्फ ऐलानात और वादों के जरिए मुसलमान को खुश करने की कोशिश की, मगर जमीनी सतह पर 2.5 साल के दौरान कोई नुमाया फायदा नहीं पहुँचाया गया और आज भी अखिलती तबका बेखुसूस मुसलमान हुकूमत पर उम्मीद लगाए हुए हैं ताकि इन दरख्वास्तों को यकसुई करते हुए स्कीमात को रूबरू लाने की अपील की जा रही है।
SIR के तीसरे मरहले का ऐलान 16 रियासतों और 3 मरकजी इलाकों में 30 मई से आगाज। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 16 रियासतों और 3 मरकजी जेर इंतजाम इलाकों में फहरिस्त रहीदगान पर खुसूसी सरगर्म नजरसानी यानी SIR के तीसरे मरहले का ऐलान किया है, जिसमें मरहलेवार तौर पर 36 करोड़ वोटर्स का अहाता किया जाएगा। वाज़ेह है ये अमल 30 मई से शुरू होगा, जबकि जिन रियासतों और मरकजी जेर इंतजाम इलाकों में SIR होगा इनमें दिल्ली, उड़ीसा, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड, नागालैंड, त्रिपुरा, दादर नगर हवेली और दमन दीव शामिल हैं। वाज़ेह पंजाब, झारखंड, कर्नाटक और तेलंगाना इनमें अपोजिशन जेर इख्तियार रियासतें हैं। फहरिस्त राय दहिंदगान पर नजरसानी के इस अमल के दौरान 3,94,000 से ज्यादा बूथ सतह के ओहदेदार 36 करोड़ 73 लाख वोटर्स के घर जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने अपने एक बयान में कहा कि तीसरे मरहले की तकमील के बाद हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सिवा पूरे मुल्क का अहाता हो जाएगा। तेलंगाना में SIR के शेड्यूल का ऐलान। BLOs 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर सर्वे करेंगे। तेलंगाना में फहरिस्त रहीदगान पर SIR के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की जानिब से जारी कुर्दा प्रेस रिलीज के मुताबिक इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी जामा नजरसानी का शेड्यूल इस तरह है कि तैयारी, तरबियत और तबियत का काम 15 जून से लेकर 24 जून तक कर लिया जाएगा। इसके अलावा मर्दमशुमारी या घर घर सर्वे का मरहला 25 जून तक 24 जुलाई, पोलिंग स्टेशनों की तंजीमी जदीद और अजरसो नौ तरतीब 24 जुलाई तक और इंतखाबी फहरिस्त के इब्तिदाई मसूदों की इशात 31 जुलाई को की जाएंगी। इसके अलावा दावे और एतराज़ात दाखिल करने की मुद्दत 31 जुलाई से लेकर 30 अगस्त तक मुकर्रर की गई है। इसके अलावा नोट्स मरहला, जिसमें नोट्स जारी करना, समाअत और तस्दीक शामिल होते हैं। इमिग्रेशन फॉर्मों पर फैसला और दावों और एतराज़ात का तस्फिया बेक वक्त 31 जुलाई तक 28 सितंबर 2026 तक किया जाएगा, जबकि इंतखाबी फहरिस्त की फाइनल लिस्ट 1 अक्टूबर 2026 को की जाएंगी। इस अमल के तहत 25 जून से लेकर 24 जुलाई तक घर घर मर्दमशुमारी की जाएंगी और मौजूदा वोटरों की जुज़वी तौर पर पहले से भरा हुआ फॉर्म पर 2 नकुल में फराहम करेंगे और फॉर्म भरने में रहनुमाई भी करेंगे। अगर कोई घर बंद या लॉक लगाया पाया जाता है तो BLOs कम से कम 3 मरतबा दौरा करेंगे। इसके अलावा वोटर्स अपने फॉर्म ऑनलाइन भी डाउनलोड करके जमा करवा सकते हैं, जबकि BLOs के दौरों की तारीखें पहले से ही अवाम को मुतल्लक कर दी जाएंगी और मुतल्लिका इलाकों में बड़े पैमाने पर तशहीर की जाएंगी। क्या आज पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा? अवाम में बेचैनी, पंप्स पर खतारें, फी लीटर 15 रुपए तक इजाफे के अंदेशे, कुछ शहरों में पंप्स पर नो फ्यूल के बोर्ड। क्या आज मुल्क भर में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा? क्योंकि कई गोशों से ये अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं कि आज 15 मई को तेल मार्केटिंग कंपनियों की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया जा सकता है। वाज़ेह है ये इजाफा कोई मामूली इजाफा नहीं होगा, बल्कि एक भारी इजाफा हो सकता है। कहा जा रहा है कि फी लीटर कम से कम 15 रुपए तक का इजाफा किया जा सकता है, जिसके बाद मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में अवाम की तवील कतारें पेट्रोल पंप्स पर देखी गयी, जिसके तहत अवाम ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल और डीजल हासिल करने के लिए पेट्रोल पंप्स पर कतारों में खड़े रहे, जबकि कुछ रियासतों में पेट्रोल पंप्स पर नो फ्यूल के बोर्ड भी देखे गए। खास तौर पर राजस्थान के शहर अलवर और माही सागर में कई पेट्रोल पंप्स बंद रहे और इन पर नो फ्यूल के बोर्ड देखे गए। इसी तरह गुजरात के सूरत और उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी पेट्रोल पंप्स पर ग्राहकों की तवील कतारें देखी गयी। ये अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं कि आम मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बाद मुल्क में भी तेल मार्केटिंग कंपनियों की जानिब से फ्यूल की कीमतों में इजाफा किया जा सकता है। हुकूमत की सतह पर भी वक्फे से इस तरह के इशारे दिए जा रहे हैं कि फ्यूल की बढ़ती हुई कीमतों का बोझ सारिफिन पर मुंतकिल किया जा सकता है। हुकूमत का कहना है कि तेल मार्केटिंग कंपनियों को पेट्रोल और डीजल की फरोख्त से यौम में 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि तेल मार्केटिंग कंपनियों को नुकसान और खसारे को कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया जा सकता है। ताहम हुकूमत ने अभी तक ये वाज़ेह नहीं किया कि फ्यूल की कीमतों में इजाफा आखिर कब किया जाएगा। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।